नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये जानकारी दे दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने साथियों में शेयर कर लेंगे ताकि उन लोगों को भी एक अच्छी जानकारी मिले। आज हम लोग हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले ही फिर से मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूं हैकिंग के बारे में, वो कृपया स्टडी पर्पज से ही आप लोग सभी लोग इसे लें और स्टडी पर्पज से ही समझें। कृपया करके इसे किसी इलीगल काम में या गलत काम में उपयोग ना करें। मैं पहले ही आप लोगों को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं आप लोगों के साथ, और मैं आप लोगों को चेतावनी भी दे रहा हूँ, वार्निंग भी दे रहा हूँ कि आप लोग इसे गलत काम में यूज ना करें। चलिए साथियों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एक मोटिवेशन से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हैकिंग पढ़ना है। हैकिंग का पार्ट 2 वीडियो ये रहेगा। पार्ट 1 मैंने आप लोगों को बना दिया है, पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं। मैंने टाइप बताया था हैकर्स के कितने टाइप होते हैं। आज मैं उसी टाइप्स के बारे में आगे डिस्कस करूंगा और कितने टाइप होते हैं हैकर्स के, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन, क्लास करने से पहले एक मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन क्या है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट। क्या कहता है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट, इफ यू कांट चेंज इट चेंज योर एटीट्यूड। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी भी चीज को पसंद करते हैं ना, या किसी भी चीज को चाहते हैं, सॉरी, किसी भी चीज को नहीं चाहते हैं, तो उसे आप बदल दीजिए, चेंज कर लीजिए। और नहीं तो अगर आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उसी को आप अपना एटीट्यूड बना लीजिए। यानी कहने का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पुराना घर है, आप उस पुराने घर में रह कर के बोर हो चुके हैं कि भाई सो रहते रहते अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पास नया घर होना चाहिए, और आप सक्षम नहीं है उस घर को चेंज करने में, तो आप उसे ही एटीट्यूड बना ले, कि कोई बात नहीं, मेरे पास ये घर है, क्या हुआ, जिसके पास बड़ा घर है वो भी तो घर में ही रहता है ना, मेरे पास छोटा घर है तो मैं छोटा घर में रह लूंगा, उससे क्या है। आप उसे ही अपना एटीट्यूड बना ले। जैसे कहने का अर्थ है, जैसे हम लोग देखिए, जब गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल से पढ़े हम लोग, तो सरकारी स्कूल में जब हम लोग साइकिल से जाते थे, साइकिल से जब हम लोग पढ़ने जाते थे वहां पे, तो हमने देखा कि जो हमसे जितने भी जैसे आर्थिक स्थिति में मजबूत थे हमारे घर से, वो कोई कार से जाते थे, तो कोई किसी के पेरेंट्स कार से छोड़ने गए, किसी कोई बाइक से छोड़ने गए, किसी को बाइक मिल गया ना, तो हमें कहीं ना कहीं समझ में ये आया कि हम लोग जो है सो उसके मामले में कहीं ना कहीं तो हम लोग आर्थिक मामले में कमजोर हैं, तभी तो हम लोग साइकिल से जा रहे हैं ना। तो मैंने या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे उस समय, या तो मैं साइकिल से जाना छोड़ दूं, या तो फिर अपने पेरेंट्स से जिद करूं कि मुझे भी बाइक चाहिए, या मुझे भी आप लोग कार में छोड़ने चलो ना, इस तरह से। लेकिन हमने क्या किया, उसको एक अपना एटीट्यूड बना लिया कि कोई बात नहीं, हम साइकिल से ही जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो पढ़ रहा है कार से जा रहा है तो कुछ अलग पढ़ रहा है, या हम साइकिल से जा रहा है तो कुछ अलग पढ़ रहे हैं, हमारे साथ तो कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। साथ साथ में कि हमने साइकिल से गया, हमने एटीट्यूड अपना इस तरह से बनाया कि मेरे पास साइकिल है, मैं अगर साइकिल से जाता हूं तो मैं फिट रहूंगा, मेरा फिटनेस अच्छा रहेगा, जब फिटनेस अच्छा रहेगा तो मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाऊंगा। इस तरह का मैंने कुछ एटीट्यूड बनाया। अब अगर मुझे किसी को आइडियल मानना पड़े तो मैं तो उसे आइडियल मानूंगा जो कि नदी तैर के जाता था। मुझे तो साइकिल भी मिला, लेकिन सोच के देखिए, जिसे साइकिल नहीं मिला उसे मैं आइडियल ना मानूंगा। मैं उस कार वाले को, उसके पास उतना पैसा है, मैं उसे आइडियल क्यों मानूं, क्योंकि मेरे पास तो वो नहीं आ सकता। लेकिन हमसे नीचे जो है, जैसे जो नदी तैर के जा रहा है, मैं तो आइडियल उसी को मानूंगा ना, क्योंकि वो जो है सो नदी तैर के जा रहा है, वही पढ़ाई करने जो हम भी जा रहे हैं साइकिल से ना। इस तरह से आप अपने एटीट्यूड बना सकते हैं, किसी भी चीज को, अगर आप उसे बदल नहीं सकते तो। ठीक है, और वैसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मन में ये लेकर के चलिएगा कि मेरे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं, तो वो कभी भी आप सफल नहीं हो पाइएगा और कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए आपके पास जो है उसी में अपना एटीट्यूड बनाइए। ठीक है, चलिए साथियों,
मोटिवेशन के बाद अब हम लोग आगे क्लास करते हैं। आज का क्लास है हैकिंग के बारे में। हमने हैकिंग के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में। जो है हमने हैकिंग क्या है इसके बारे में बता दिया। हैकिंग के हमने टाइप बताए थे, टाइप्स कितने है, हैकर कितने तरह के होते हैं ये हमने बताया था आपको। पहला हैकर जो एथिकल हैकर्स, दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को ब्लैक हैट हैकर्स, तीसरा बताया था ब्लू हैट हैकर्स। ये मैंने 3 टाइप आप लोगों को पढ़ा दिया था कि एथिकल हैकर्स का क्या काम होता है, एथिकल हैकर्स किस तरह से काम करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स किस तरह से काम करते हैं और ब्लू हैट हैकर्स किस तरह से काम करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे साथियों ग्रे हैट हैकर्स क्या होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है और हैक्टिविस्ट क्या होता है। इन सब के काम क्या होते हैं, ये सब किस तरह से वर्क करते हैं, अपने काम को किस तरह से अंजाम देते हैं। चलिए साथियों तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे या जो भी साथी अभी पढ़ रहे होंगे वो अपने साथी के पास शेयर कर लेंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि पढ़ते पढ़ते आप लोग इतने खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं कि बीच में आप लोगों को समय नहीं मिलता या फिर याद नहीं रहता कि लाइक या सब्सक्राइब कर पाए या शेयर कर पाए। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो या कहीं भी प्रॉब्लम हो। ठीक है साथियों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज क्या सीखेंगे, ग्रे हैट हैकर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और हैक्टिविस्ट। ये 4 टाइप जो बचे हुए थे हैकर के वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, एथिकल हैकर्स, इसमें हम लोगों ने देख लिया था। ब्लैक हैट हैकर्स, इसको भी हमने देख लिया था। ब्लू हैट हैकर्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इन सब के काम क्या क्या थे मैंने आप लोगों को समझा दिया था। जिसे जो भी ये वीडियो न्यू देख रहे होंगे वो पीछे वाला वीडियो देख लेंगे ताकि उन्हें वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या आज स्टार्ट करते हैं, ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं ना, इनका क्या क्या काम होता है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखिए साथियों, ग्रे हैट हैकर्स का काम होता है, दिस हैकर्स पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ ब्लैक एंड व्हाइट हैट हैकर्स। यानी इस हैकर्स में जो है सो इस हैकर्स के पास दोनों का गुण रहता है। कौन कौन से हैकर्स का गुण रहता है, तो ब्लैक हैट हैकर्स का और व्हाइट हैट हैकर्स यानी एथिकल हैकर्स का। इन दोनों का गुण जो है सो ग्रे हैट हैकर्स में पाया जाता है। यानी इन दोनों को काम ये अकेला कर सकता है ग्रे हैट हैकर्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर क्राइम की दुनिया में कहा जाए तो ये एथिकल हैकर्स यानी एक अच्छे हैकर्स के रूप में भी बेताज बादशाह है, और ब्लैक हैट हैकर्स यानी एक बुरे हैट हैकर के रूप में भी ये बेताज बादशाह है क्राइम की दुनिया में। अगर कहा जाए तो ब्लैक हैट हैकर्स का मैंने बताया था कि ये जो है सो किसी भी सर्वर को चुराते हैं, किसी भी डेटा को चुराते हैं, उसके नेटवर्क में इलीगली घुस जाते हैं और वहां से उसका निजी डेटा को चुरा लेते हैं। ये ब्लैक हैकर्स का काम था। और ये जो है ब्लैक हैट हैकर्स वो अपने निजी लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए जो है सो उसके किसी भी पर्सनल डेटा को चुरा लेते हैं, किसी भी नेटवर्क को वो चुरा लेते हैं, वहां से कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। उसके बाद जो है उसी कमजोरी को, जैसे उसका कमजोरी अगर उसको पता चल गया और उसका जो है सो वो लाभ उठा लिया, तो वो फिर क्या करते हैं ब्लैक हैकर्स कि अब उसी को, उसके डेटा को फिर से किसी और अपने हैकर्स के पास भेज देते हैं, फिर वो लोग उस डेटा का लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह है ब्लैक हैट हैकर्स। और ग्रे हैट हैकर्स में इन दोनों का जो है सो गुण पाया जाता है, किसका, एथिकल हैकर्स यानी व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। इन दोनों का गुण जो है सो ग्रे हैट हैकर्स में पाया जाता है। ये हैकिंग की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाते हैं ये सब। ठीक है, ग्रे हैट हैकर्स में जो लोग आते हैं, ये जो है सो क्या दिया हुआ है, दे जनरली स्कैन द इंटरनेट टू ऑब्जर्व फ्लॉज इन अ नेटवर्क। ये जो है सो आमतौर पर जो है सो ये नेटवर्क की खामियों को देखने के लिए इंटरनेट को स्कैन करते रहते हैं। यानी इन लोग जो है सो कभी भी नेटवर्क में कभी भी कोई या फिर खामी आ गया या फिर कहीं भी कोई वायरस एंट्री किया तो ये जो है सो हमेशा नेटवर्क को स्कैन करते रहते हैं। नेक्स्ट, they will hack into them and show the flaws to their administrator, the seeking
एडुकेट कंपेंसेशन यानी एडिक्वेट कंपनसेशन। कहने का अर्थ ये है कि ये लोग जो है सो जब किसी भी इंटरनेट को, किसी भी नेटवर्क को स्कैन करते हैं और उसमें अगर कोई खामियां पाया गया, उसमें कोई कमी पाई गई, तो उसे जो है सो अपने एडमिनिस्ट्रेटर यानी अपने जो प्रशासक उसका जो होता है, जो उस नेटवर्क को, उस जाल को बिछाए रहता है हैकिंग की दुनिया में, जो बेताज बादशाह कहलाता है, उसको जो है सो इन लोग उस डेटा को बताते हैं ना, सॉरी, उस डेटा को जो है सो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को जो है सो बताते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है सो जिसका डेटा को इन लोग चुराए रहते हैं, जिसके डेटा को इन लोग हैक किए रहते हैं, उसको स्कैन किए रहते हैं, वो उस कंपनी के मालिक को या फिर उस नेटवर्क के जो मालिक है उसको बताते हैं, और वो बताने के बाद जो है उससे अपनी मुआवजे की मांग करते हैं, अपनी पैसे की मांग करते हैं कि इतना रुपए या इतने चीज तुम दो, ये हमें चाहिए, तब तुम्हारा जो है सो इस नेटवर्क को हम लोग छोड़ेंगे, इस नेटवर्क को हम लोग स्कैन करके इसको सही कर देंगे और ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हैकिंग की दुनिया का ग्रे हैट हैकर्स बेताज बादशाह कहलाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पास व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स का दोनों का जो गुण पाया जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, अपना जो है सो ये लोग हैकिंग की दुनिया का बादशाह कहलाते हैं, यानी ये लोगों के पास बहुत सारा जानकारियां होती है। ये हो गया क्या, ग्रे हैट हैकर्स। ये ग्रे हैट हैकर्स मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। मैंने बताया आप लोगों को ग्रे हैट हैकर्स क्या होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी खुफिया एजेंसीज। खुफिया एजेंसीज क्या होती है, दिस हैकर्स सेफगार्ड द नेशनल सिस्टम फॉर फॉरेन थ्रेट्स। कहने का अर्थ ये है कि ये हैकर्स जो है सो राष्ट्रीय प्रणालियों को, राष्ट्रीय प्रणाली जो रहता है, राष्ट्रीय प्रणाली यानी उसके पास जो सिस्टम्स हैं ना, जो भी सिस्टम्स हैं, उसे विदेशी खतरों से ये जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले बचाते हैं। हमारे देश के, जैसे मान लीजिए आपके देश पे कोई खतरा है, या हमारे देश पे कोई खतरा आ गया, कहीं भी इससे भी कुछ भी हो सकता है ना। साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो है सो हमारे देश में अगर कुछ कोई हैकिंग होने लगा कुछ विदेशों से ना, अगर हैकिंग हुआ, तो ये जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले अपने देश को सुरक्षा देते हैं, राष्ट्रीय प्रणालियों को सुरक्षा देते हैं, किससे, विदेशी खतरों से ना। तो उसमें जो है सो हमारे देश में विदेशी खतरों से बचाने के लिए आईबी जो है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, ये इंडिया का जो है सो एक इंटेलिजेंस एजेंसीज है। उसके बाद राव है, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ना, ये है। इसके बाद मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको ये बता दूं कि राव का जो है चीफ अभी है सो सामंत गोयल है ना। जल्दी इनको जो है सो यहाँ अपॉइंटमेंट मिला है, जल्दी अपॉइंट किए गए हैं। ये सामंत गोयल जो है सो राव के जो है सो चीफ है। ये याद रखिएगा आप लोगों को साथियों, बहुत ज्यादा काम के लायक है, ये आप लोग याद रखिएगा। राव के चीफ कौन है, सामंत गोयल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये है हमारे अजीत डोभाल जी, एक्स IB ऑफिसर, एक्स IB चीफ, सॉरी एक्स IB चीफ जो है ये कौन से है, अजीत डोभाल सर। कौन, अजीत डोभाल। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को रॉ के तो बता दिया, रॉ के कौन है, सामंत गोयल। लेकिन IB का मैंने आप लोगों को हेड नहीं बताया। IB का जो है सो हेड है अरविंद कुमार। कौन है, IB का हेड है अरविंद कुमार। लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद कुमार जो है सो IB का हेड है ना, ये चीज याद रखिएगा, तथ्यात्मक जानकारी के रूप में आप पीछे याद रखिएगा। अरविंद कुमार जो है सो IB के हेड है ना। एक्स IB ऑफिसर जो है सो हमारे ये अजीत डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल सर हैं। ये जो है सो हमारे रॉ के चीफ हैं, कौन है, सुमित गोयल सर। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दे दी। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरह से काम करती है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद अब छठा क्या है हमारा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हैकर्स के रूप में ये भी एक माना जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है सो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, दिस इज अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स who try to find their own personal gain by exposing computer systems। कहने का अर्थ यह है, यह एक ब्लैक हैकर्स का एक ग्रुप है। जो मैंने अभी बताया ना
कि ये लोग जो है सो ब्लैक हैकर्स जो है किसी भी सिस्टम में, किसी भी सर्वर में इलीगली इंटर करते हैं। इनका कभी भी मोटिव ये नहीं रहता है कि किसी भी नेटवर्क को उसका प्राइवेसी डेटा ना चुराया जाए। इनका हमेशा मोटिव यही रहता है कि किसी का भी प्राइवेसी डेटा को चुरा लिया जाए, उसके सिस्टम को खराब कर दिया जाए, और उसी सिस्टम को खराब करने के बाद जो है सो उससे फिरौती मांगा जाए, उससे पैसा मांगा जाए कि आप मुझे इतने पैसे दो या इतने ये चीज दो, तभी मैं आपके सिस्टम को अनलॉक करूंगा, तभी आपके मैं सिस्टम को इनक्रिप्ट डिस्क्रिप्ट करूंगा ना। नहीं तो ये अपना इंक्रिप्शन लगा देते हैं और वहां पे ताला मार देंगे। यानी पहले आप लोगों को, उसके पहले आप लोगों को उसको पे करना पड़ेगा, और ये हमेशा इलीगली तरह से करते हैं, एकदम गैर कानूनी तरह से ना। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध जो है सो उसी ब्लैक हैट हैकर्स का एक पार्ट है, एक ग्रुप है। कौन? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। ये जो है सो हमेशा कंप्यूटर सिस्टम को उजागर करके अपना निजी लाभ खोजने में कोशिश करते रहते हैं। हमेशा जो है किसी का भी कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर देंगे, उसको जो है सो एक ऐसे उपयोग में ले लाएंगे कि वो जो है उनके निजी लाभ हो और वो जो है सो अपना काम करते रहें। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में माने जाते हैं, और ये जो है एक ब्लैक हैट हैकर्स का ही ग्रुप है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, ब्लैक हैट हैकर्स ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी और हैकर्स नहीं। ब्लैक हैट हैकर्स जो है संगठित अपराध करते हैं, ये एक उसी का ग्रुप है, ठीक है। हमने पढ़ा क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये जो है सो एक ग्रुप में रहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये ब्लैक हैट हैकर्स है, ये भी ब्लैक हैट हैकर्स सारे हैं। ये जो है ग्रुप में रहते हैं, और ये जो है सो इलीगल तरह से किसी भी सर्वर में, किसी भी के भी कंप्यूटर में एंट्री करते हैं और उसका सारा डेटा चुरा लेते हैं। चलिए साथियों, ये हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब हैकटिविस्ट। ये हैकटिविस्ट क्या है? हैकटिविस्ट में किस तरह के अपराध किए जाते हैं, या किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के हैकर आते हैं, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। These hackers hack to advance social causes like politics, religion और personal beliefs। कहने का अर्थ यह है कि ये हैकर्स जो है सो राजनीति, धर्म या व्यक्तिगत मान्यताओं जैसे सामाजिक कारणों को आगे बढ़ाने के लिए हैक करते हैं। यानी ये लोग जो है सो धर्म के मामले में, राजनीति के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए, और किसी का भी पर्सनल जो है डेटा, यानी सामाजिक, एक तरह से कहा जाए पर्सनल बिलीफ्स, देन सामाजिक कारणों को आगे बढ़ाने के लिए जो है सो किसी भी डेटा को ये हैक करते हैं। देयर मेन एम टू एम्बेरिसेस द विक्टिम और द डिफेस अ वेबसाइट। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये हमेशा जो है सो किसी भी उनका उद्देश्य यही रहता है ना, उनका उद्देश्य यही रहता है कि पीड़ित को जो है सो शर्मिंदा करना है, उसके जो है सो किसी भी वेबसाइट को खराब कर देना है, एकदम डिफेस कर देना है ना, और एम्बेरिसेस पहुंचाते रहना है उन लोगों को ना, एकदम एक तरह से खतरा में डालते रहना है, ठीक है। दे कम अंडर टू कैटेगरीज। ये जो है दो कैटेगरी में पाए जाते हैं। हैकटिविस्ट कितने कैटेगरी में पाए जाते हैं? दो कैटेगरी। हैकटिविस्ट का कितना कैटेगरी है ये मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए हैकटिविस्ट के सब प्रकार हैं। हैकटिविस्ट यानी एज के दो टाइप है, कौन कौन से ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो पहले टाइप का नाम है, पहला जो है द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड साइबर टेररिज्म। ये जो है सो जानकारी का अधिकार ना, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन ना, एक ये हो गए। और एक जो है सो होता है साइबर आतंकवाद यानी साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ना, ये आते हैं हैकटिविस्ट में। किस में आते हैं? दो। हैकटिविस्ट का कौन कौन सा पार्ट है? हैकटिविस्ट का दो पार्ट है। दो पार्ट में पहले पार्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी ये जो है सो जानकारी के अधिकार का एक ये फायदा उठाते हैं। और एक जो है सो साइबर क्राइम होता है, जो कि साइबर आतंकवाद होते हैं। इन लोग जो है सो हैकटिविस्ट में आते हैं। चलिए इसके बाद आगे जानते हैं। द फॉर्मर कैटेगरी refers to the concept of talking confidential information and exposing it to the public because they believe in all information is free।
ये जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ये एक कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं, देते हैं किसी को भी पब्लिक को एक्सपोज करने के लिए, पब्लिक को लुभाने के लिए, पब्लिक को जो है सो एक तरह से एक अवधारणा को संदर्भित करने के लिए, एक तरह से ये जो है सो किसी भी अवधारणा को एक दूसरे से एक लड़ाने के लिए, ये जो है सो कहने का अर्थ जो मैंने बताया आप लोगों को, धर्म के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए जो इन लोग जो है सो इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये भी ऐलान करते हैं कि ये सारा इंफॉर्मेशन फ्री है ना, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारा इंफॉर्मेशन फ्री है। देन जो है सो पब्लिक इस पे बिलीव भी करती है और सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए पब्लिक को जो है सो एक तरह से राजनीति के लिए, धर्म के लिए एक दूसरे को लड़ाने में ये काम करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू। दूसरा आता है द लेटर कैटेगरी एम्स टू काउजिंग वाइड स्प्रेड fear by destroying a system's operation and then making it useless in order to advance political motives। कहने का अर्थ ये है कि दूसरा जो है सो राजनीति के लिए हमेशा जो है सो साइबर क्राइम राजनीति के लिए ये जो है सो इसके बाद जो है सो दूसरा श्रेणी में जो आते हैं, इनका उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि किसी भी प्रणाली के संचालन को नष्ट कर देना है। यानी अगर कोई काम हो रहा है और उसमें इन लोग हमेशा रुकावट डालने का, बाधा डालने का काम करते हैं साइबर क्राइम वाले, यानी साइबर आतंकवाद जो है सो हमेशा उसे बाधा डालने का, रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गवर्नमेंट ने आपके जिले में या राज्य में कोई भी एक लॉ पारित किया या फिर कोई स्कीम पारित किया, जैसे मान लीजिए पीएम किसान, जैसे मान लेता हूं मैं पीएम किसान, किसान लोगों के लिए। तो जैसे उसका कोई एक सर्वर है कंप्यूटर में, तो उसका सर्वर है, पूरा नेटवर्क उसका है पूरा फैला हुआ, उसी में जो है सो सारा पीएम किसान का सारा डेटा रखा हुआ है, हर एक राज्य का डेटा रखा हुआ है। उस सर्वर को इन लोग चाहे तो साइबर क्राइम वाले उसमें यही इन लोगों का काम करना रहता है कि रुकावट इन लोग डालते हैं। जैसे उस सर्वर को कभी फेल कर देंगे, उस सर्वर में कुछ ऐसे वायरस को घुसेड़ देंगे कि अगर कुछ काम होने जा रहा है तो वो काम रुक जाएगा ना। ये चीज इन लोग जो है सो पॉलिटिक्स के लिए जो है सो ये हमेशा संचालन के कोई भी अगर कोई काम हो रहा है तो उसको जो है सो नष्ट कर देते हैं। किसके लिए? तो उसको भय पैदा करने के लिए ना। इसमें जो है सो इन लोग अपना खौफ पैदा करने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। फिर इनका उद्देश्य जो है सो राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी इसे बेकार बनाना पड़ता है, बनाता है इन लोग ना। राजनीतिक उद्देश्य अगर ये कोई ऐसा है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर कोई स्कीम पारित हुआ, कोई स्कीम आया, तो उसे इन लोग नष्ट करने में आगे रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, हैकटिविस्ट का 2 पार्ट था, मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड साइबर क्राइम, ये दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया। हैकटिविस्ट का मैं कुछ पिक लेकर के आया हूँ, इस तरह से कुछ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारा क्या है, हैकटिविस्ट हुआ खत्म। आज हमने पढ़ लिया साथियों सारा टाइप के बारे में, यानी हैकर्स के कितने प्रकार होते हैं, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए साथियों आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग जानेंगे कि हैकर कैसे बने, हाउ टू बिकम अ हैकर, आप लोग हैकर किस तरह से बन सकते हैं और किसी भी साइट को हैक करने के लिए क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ये सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन से डिवाइस होने चाहिए, कुछ कुछ मैं उसका भी जानकारी दूंगा। और मैं ये हमेशा आप लोगों को इत्तिला कर दूं, बता दूं कि इसे आप लोग स्टडी के व्यू से ही लीजिएगा, कभी कोई गलत काम के लिए ना ले। ठीक है साथियों, तो आज का क्लास यहीं तक। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए साथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।